हेलो दोस्तों, नित्योपहार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही खास रीयूजेबल इवल आई राखी, जो आप राखी, ब्रेसलेट, बुक मार्क या बैग चार्म की तरह यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे क्रिएटिव कुरुशिये आइडिया रेगुलरली चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो पूरा देख लेते हैं और उसे लाइक करना भूल जाते हैं, सो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और नित्योपहार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे जो नया हाइप का बटन दिख रहा है जो कि डाउनलोड के साइड में है, तो उस पर भी ज़रूर क्लिक करिए। इससे यूट्यूब को सिग्नल मिलेगा कि आपको ऐसे वीडियो और चाहिए। और हाँ, यह ना तो कोई स्पैम है, ना ही इससे आपका कोई नुकसान होगा। यह लाइक बटन की तरह ही है। इससे यूट्यूब सिर्फ आपके लिए इस तरह की कुरुशिये कंटेंट सबसे पहले प्रोवाइड कराएगा और मुझे आपके एक हाइप से पता चलेगा कि आप किस तरह के कुरुशिये कंटेंट मेरे चैनल पे देखना पसंद करते हैं। तो प्लीज़ लाइक के साथ हाइप का बटन भी ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए अब बिना देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने से पहले यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए, ये मैंने 3 लेयर में इस राखी को बनाया है। ठीक है, सबसे पहले ये ब्लू वाली, उसके बाद वाइट वाली और उसके बाद ग्रीन और ब्लैक कलर का तो हमें बस डॉट बनाना है। तो इसके लिए जो है आप ब्लैक कलर की मोती या फिर ब्लैक कलर की बिंदी भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने जो है ब्लू, ग्रीन और वाइट कलर का धागा लिया है और ब्लैक कलर का धागा हमें बहुत थोड़ा सा चाहिए। देखिए, ये नीडल में जितना है बस इतना ही चाहिए। अगर आपके पास मोती या फिर ब्लैक कलर की बिंदी है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा हुक चाहिए धागे के अनुसार। यहाँ मेरा धागा जो है 4 प्लाई का वर्धमान का एक्रेलिक यार्न है, इसलिए मैंने हुक यहाँ पे 2.5 mm का लिया है। इसके अलावा एक कैंची चाहिए और ग्लू चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसका बेस बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर वाली बेस है इसी को हम बनाएंगे और इसी बेस को बनाने में हमें ये तीनों लेयर के पैटर्न पता चल जाएंगे। तो मैं आपको ये 2 लेयर जो मैंने ग्रीन और वाइट बनाया है इसका मैं अलग से वीडियो नहीं दिखाऊंगी, बल्कि मैं इसी में आपको बना के समझा दूंगी, बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए ग्रीन और वाइट को हम हटाते हैं और सबसे पहले हम बनाते हैं इसका बेस, जो सबसे नीचे वाला तीसरा पार्ट है। ठीक है, तीसरा लेयर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैजिक रिंग बनाएंगे। तो अपने 2 फिंगर पे धागे को एक बार लपेटेंगे, पीछे क्रॉस करेंगे। जो धागा हमने ये लपेटा है इसके अंदर हुक को इंसर्ट करेंगे और जो हमारा ये क्रॉस है उसे हम हुक में फंसा के खींच लेंगे। इस तरह हम खींचने के बाद जो फिर से क्रॉस वाले धागे को हम यार्न ओवर करके इसे एक चैन से सिक्योर कर देंगे। इस तरह से सिक्योर हो गया। अब हम अपनी उंगली को निकालेंगे। तो ये जो रिंग दिख रही है इसी को हम मैजिक रिंग कहते हैं। अब मैजिक रिंग के अंदर हम क्या करेंगे, सिंगल कुरुशिया करेंगे। तो कितनी करनी है, टोटल हमें 6 सिंगल कुरुशिया करनी है मैजिक रिंग के अंदर। ये 2 हो गए, 3, 4, 5 और ये 6 सिंगल कुर्सियाँ करने के बाद हम मैजिक रिंग को बंद करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस धागे को हम इस तरह से खींचेंगे तो हमारा ये रिंग क्लोज हो जाएगा। देखिए बंद हो गया। अब क्या करेंगे, हम जो हमारी पहली सिंगल कुर्सियाँ है ये वाली, इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये हमारा जो है पहला राउंड कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम पहली सिंगल कुर्सिया में हुक को इंसर्ट करेंगे, धागे को पुल करेंगे और इस वाले पहले लूप से इसे हम निकाल लेंगे। तो ये स्लिप स्टिच हो गई और इस तरह से हम जोड़ लेंगे। ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया। और अब देखिए जो ग्रीन वाला पार्ट है हमें इतना ही बनाना है। ठीक है, जो हमारी ये तीसरी लेयर है ग्रीन वाली, ये हमें बस इतनी ही बनानी है। तो पहला राउंड हम कंप्लीट करेंगे और धागे को कट कर देंगे, ग्रीन कलर के धागे को। तो ये हमारा जो है ग्रीन वाला लेयर बनके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 1 चैन करेंगे और धागे को कट कर देंगे। तो ये ग्रीन वाला पार्ट हमारा बन गया। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखिए नाप के। ठीक है, इतना ही हमें बनाना है ग्रीन वाला पार्ट। तो चलिए ये हमारा ग्रीन वाला पार्ट बन गया। अब हम वाइट वाला पार्ट बनाएंगे जो कि ये दूसरे लेयर में है। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 लाइन बनानी होंगी। पहली लाइन जो हमने अभी बना लिया है, ठीक है, और अब इसके ऊपर दूसरी लाइन बनाएंगे वाइट कलर के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 चैन करेंगे। मैंने 1 चैन पहले वाला खोल दिया है। इसके बाद मैंने फिर से उसी में स्लिप स्टिच के बाद 1 चैन किया है और अब हम सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे
और फिर सेम स्टिच में ही एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए यहाँ 2 सिंगल क्रोशिया हमने एक ही स्टिच में किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में भी हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 एंड 2। फिर नेक्स्ट स्टिच में भी 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 एंड 2। इसी तरह हम 2-2 सिंगल क्रोशिया करते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे और इस लाइन में हमारे पास टोटल होंगे 12 सिंगल क्रोशिया, क्योंकि पहली लाइन में जो हमने फर्स्ट रॉ बनाई है उसमें 6 सिंगल क्रोशिया है मैजिक रिंग में, तो इसलिए दूसरे वाले में 12 है। तो मैं आपको काउंट करके दिखा दे रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे भी पहली वाली सिंगल क्रोशिया में यहाँ हुक को इंसर्ट करके एक स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। तो ये दूसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। तो इतना ही हमें जो है वाइट वाली लेयर बनानी है। देखिए ये वाइट वाली है, इसे हम इतना ही बनाएंगे, यहीं तक बना के हम क्या करेंगे, धागे को कट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा वाला लेयर बन के तैयार हो जाएगा। देखिए एक बराबर है। अब इसके बाद हम ब्लू वाले में जो हमारे तीसरी लेयर होगी, इसके बाद हम तीसरा राउंड बनाएंगे। तो 1 चेन बनाएंगे, सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे, यानी कि नेक्स्ट स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए पहले वाले में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, दूसरे वाले में इंक्रीज कर दिया, फिर यहाँ 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इंक्रीज करेंगे, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर इंक्रीज, ठीक है। तो ये 1 टाइम है, 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज। इसी तरह करके हम टोटल जो है 6 टाइम बनाएंगे। तो ये 1 टाइम हो गया, फिर यहाँ 2 टाइम बनाएंगे, ये 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम और ये 6 टाइम। टोटल हमें 6 टाइम 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, इसी पैटर्न को फॉलो करके पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हमारे पास टोटल होंगे 18 सिंगल क्रोशिया। तो ये 18 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पहली सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई, ठीक है। तीसरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, चौथी लाइन में ये जो हमारे पेटल्स हैं, ठीक है, ये पेटल्स बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, पहले 2 चैन बनाएंगे, ठीक है। 2 चैन बनाने के बाद हम करेंगे सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशिया। 1 डबल क्रोशिया हो गया। अब नीचे से 1 स्टिच स्किप करेंगे, यानी कि छोड़ देंगे, और दूसरे वाले स्टिच में नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा 1 पेटल बन गया, यानी कि 1 पंखुड़ी बन गई। फिर से 2 चैन सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, नीचे से 1 स्टिच स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। देखिए इसे छोड़ देंगे और इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से 2 चैन बनाएंगे, 1 2, सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, नीचे से 1 स्टिच स्किप करेंगे, ये वाले स्किप कर देंगे और इसमें करेंगे स्लिप स्टिच। तो ये 3 पंखुड़ी बन गई, ठीक है। इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। और देखिए ये पूरी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। और ये आखिरी वाले पेटल को हम क्या करेंगे, ये पहले वाली पेटल जो यहाँ से हमने 2 चैन बनाया था, वहीं पे हम उसी स्टिच में स्लिप स्टिच करके जोड़ देंगे। और इसके बाद अब हम धागे को कट कर देंगे। कट करने के बाद हम धागा अभी हमारा ऊपर है सीधी साइड, इसे हम नीचे ले जाएंगे। इस तरह से नीचे ले जाने के बाद इसे हम मैजिक रिंग के पास ले जाएंगे, ताकि हम मैजिक रिंग के साथ वाले धागे के साथ हम इसे नॉट से अच्छे से बांध लें। तो इस तरह से हम जो है हाइड करते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे मैजिक रिंग के पास। अब हम दोनों धागों को एक साथ इस तरह से नॉट से बांध देंगे टाइट करके, ताकि मैजिक रिंग भी हमारा लॉक हो जाए अच्छे से, और ये दोनों धागे जो है आपस में अटैच हो जाए और खुले नहीं। और एक्स्ट्रा धागे को हम काट के हटा देंगे। तो ये जो हमारे तीसरी लेयर है बन के तैयार हो गई है। तो देखिए कितना आसान है इसे बनाना। अब हम ये इस तरह की अगर आप डोरी बनाना चाहते हैं, तो इसे बनाने के लिए क्या करना है, हमें जो हमारी तीसरी लाइन है, ठीक है, जिसमें 18 सिंगल क्रोशिया है, पंखुड़ी के नीचे वाली लाइन, ठीक है। तीसरी लाइन में हम क्या करेंगे, आप इस तरह से काउंट भी कर सकते हैं, 2 और 3। तीसरी लाइन में हम अपने हुक को इस तरह से इंसर्ट करेंगे। हमें पंखुड़ी में डोरी को नहीं लगाना है, बल्कि हमें तीसरी लाइन में इस तरह से हुक को इंसर्ट करेंगे, और फिर हम इसे अपने ब्लू वाले धागे से डोरी बना रहे हैं, तो हम इसे यहाँ पे इस तरह, आप स्लिप नॉट बना के भी इसे जोड़ सकते हैं, या इस तरह से पहले 1 चैन बना के धागे को इस तरह से फोल्ड करेंगे
1 चेन कर लेंगे और इसे खींच देंगे, टाइट हो गया। अब फिर से हम इसे ऊपर से एक बार फोल्ड करेंगे ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए, ठीक है, और हाइड भी होता जाएगा इस तरह से। 1 चेन बनाएंगे, फिर इसे एक बार फोल्ड करेंगे, राउंड में घुमा देंगे, तो इस तरह क्या होगा, ये लॉक होते चले जाएगा और जो बाद में एक्स्ट्रा धागे को हम काट के हटा देंगे। 2-3 बार इस तरह करेंगे तो हमारा धागा हाइड भी हो जाएगा और लॉक भी हो जाएगा। इसके बाद हम जितनी लंबी आपको डोरी बनानी है उतनी चैन स्टिच आप बना लीजिएगा। यहाँ मैं देखिए टोटल जो है 50 चैन बनाऊंगी, तो इस तरह से। तो ये टोटल 10 है, अभी 10 बने हैं, तो मैं फटाफट से 50 चैन बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमने 50 चैन बना लिए हैं, 50 चैन। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 चैन को छोड़ देंगे, ठीक है। काउंट करेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 चैन को हम छोड़ देंगे और ये हमारी जो 11 चैन है इसमें हम स्टिच करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे पकड़ के रखेंगे ताकि हम भूलें नहीं। और अब हम हुक को अपने लूप में डाल लेंगे और फिर से मैं यहाँ पे काउंट कर लेती हूँ एक बार। तो देखिए ये पूरे 10 है यहाँ तक और जहाँ हमने फिंगर रखा है वो 11th है। तो 11th वाले चैन में हम क्या करेंगे, इस तरह से हुक को इंसर्ट करेंगे और इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो देखिए ये एक राउंड शेप आ गया है। तो फिर से हम 10 चैन बनाएंगे, 10 चैन, और 10 चैन बनाने के बाद फिर से हम सेम उसी स्टिच में स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। तो ये ना एक छोटा सा डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा जो कि लटकन में बहुत अच्छा लगेगा और थोड़ा सा यूनिक लगेगा। तो फिर से हम यहाँ पे से एक बार और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो यहाँ मैंने 3 बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में देखिए फिर से एक स्लिप स्टिच करेंगे और धागे को कट कर देंगे और फिर हम इस धागे को जो है हुक की सहायता से चैन की स्टिच के अंदर ही हाइड कर देंगे। यहाँ मैं फास्ट मोड में कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये हमारा एक तरफ का जो है डोरी बन गई है। और अब हम दूसरी तरफ भी इस तरह से फोल्ड करके, या तो आप हाफ कर लें, ठीक है, इस तरह से फोल्ड करके आप हाफ कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप इस तरह हुक से सीधा करके। तो देखिए ये जो है हमारा हाफ जो है इस फ्लावर के पेटल के बीच में आ रहा है। तो हम हुक को क्या करेंगे, नीचे की तरफ से देखिए इस तरह से तीसरे वाली लाइन में, मैजिक रिंग से तीसरी लाइन में हम हुक को इंसर्ट करेंगे और फिर से जैसे हमने पहले जोड़ा था वैसे ही हम यहाँ दूसरी साइड भी जोड़ लेंगे। आप हाफ इस तरह से भी कर सकते हैं क्योंकि तीसरी लाइन में हमारे पास टोटल जो है 18 सिंगल क्रोशिया थे, तो आप 9 सिंगल क्रोशिया करके हाफ कर सकते हैं। और फिर देखिए इस तरह से हम धागे को जोड़ लेंगे और इसे भी हम पहले इस तरह से राउंड में फोल्ड करते हुए, हाइड करते हुए या लॉक करते हुए चलेंगे, चैन स्टिच बनाते हुए जैसा हमने पहले बनाया था। और फिर इसे भी हम इस तरह हाइड कर लेते हैं। तो चलिए ये हमारा पूरा ही हाइड हो गया है, अब काटने की भी ज़रूरत नहीं है। अब जैसा हमने ये बनाया है वैसा ही हम दूसरी साइड भी बना लेंगे। 50 चैन और 10 चैन स्किप करके स्लिप स्टिच 3 बार। तो चलिए ये पूरा हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है सारी लेयर्स को चिपकाना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ग्रीन वाले पे डॉट लगा लेते हैं। तो इसके लिए हम सुइयों की सहायता से यहाँ डॉट बनाएंगे ब्लैक कलर के धागे से। अगर आपके पास कलर की मोती या बिंदी है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो देखिए हमें सुई को जो है नीचे से ऊपर की तरफ खींच लेना है इस तरह। और अब हम सुई को अपने इस वाले हाथ से इस तरह पकड़ लेंगे और यहाँ पे देखिए एक जो है हमारा धागा सुई की तरफ लगा है और दूसरा जो हमने जो है ग्रीन वाले सर्कल से निकाला है, इसे हम पकड़ेंगे और सुई में इस तरह से 5 टाइम लपेटेंगे। आपको जितना मोटा डॉट करना है उतनी टाइम आप लपेटिएगा। मैं यहाँ पे छोटा डॉट बना रही हूँ इसलिए 5 टाइम लपेटूंगी। और अब हम इसके अंदर से सुई को निकाल लेंगे इस तरह से पकड़ के। बहुत आराम से निकल जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। और यहाँ पे जो डॉट बनता है बहुत ही सुंदर और राउंड शेप में बनता है और बिल्कुल खुलता भी नहीं है। तो देखिए ये नॉट हमारा बन गया, एक तरह से गांठ बन जाता है। आप इसे कितना भी खींचेंगे ये नहीं खुलेगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, सुई को ऊपर से थोड़ा सा साइड में करके हम इसे नीचे की तरफ सुई को ले जाएंगे ताकि हमारा डॉट जो है बहुत अच्छे से सर्कल के बीच में फिक्स हो सके। तो देखिए यहाँ मैंने थोड़ा सा साइड में करके, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा साइड में करके मैंने सुई को यहाँ खींच दिया है ताकि हमारा धागा फंस जाए। और अब देखिए ये हमारा सर्कल कितना सुंदर से बीच में फिक्स हो गया है। अब हम नीचे दोनों धागों को बांध के
जो है नॉट बांध देंगे और एक्स्ट्रा धागे को काट के हटा देंगे। तो इस तरह से ना आप जो है आइज़ वगैरह अगर एमोग्रामी का टॉय वगैरह बना रहे हैं क्रोशिया से, तो आप इस तरह से जो है आइज़ भी बना सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा से बन जाता है। तो देखिए ये हमारा जो है आई बॉल बन गया है ग्रीन कलर के। अब हम इसे इस पे अपने राखी में फिक्स करेंगे। तो ये लेयर वाइज अगर आप आई ईवल आई राखी बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग आती है और चीज़ें जो लाइन है वो बहुत ही क्लियर दिखते हैं। तो बस अब हमें इसे चिपकाना है, तो हम क्या करेंगे, अपना ग्लू लेंगे और देखिए मैं यहाँ पे वाइट वाले में ग्लू लगा रही हूँ, आप चाहें तो ब्लू वाले में भी लगा लें। बस इस चिपकाने में हमें ध्यान रखना है कि इसे हमें सेंटर में चिपकाना है, ठीक है, चारों तरफ से बीच में। तो देखिए इस तरह से हम इसे चिपका लेंगे, बहुत आसानी से चिपक जाता है, थोड़ी ही देर में ये सूख जाता है। इस तरह से थोड़ा दबा के रखेंगे तो ये चिपक जाएगा। तो एक बार हम इसे चेक भी कर लेंगे कि कहाँ चिपका है और कहाँ नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है। तो देखिए यहाँ साइड में नहीं चिपका है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से चिपका है या नहीं। और नहीं चिपका हो तो फिर से वहाँ पे ग्लू लगाएंगे और इसे फिर से प्रेस करके थोड़ी देर रखेंगे तो ये चिपक जाएगा। तो देखिए ये चिपक गया है हमारा दूसरा लेयर। और अब हम तीसरे लेयर यानी कि आखिरी लेयर को चिपकाएंगे। तो इसके लिए ये मैं वाइट वाले में लगा रही हूँ, क्योंकि हमारा जो ये छोटा वाला बहुत छोटा है और इस पर ग्लू लगाने से हमारा हाथ इसमें चिपक जाएगा। तो ये चीज़ों को ध्यान से चिपकाइएगा आप भी। तो यहाँ सेंटर में मैं इसे लगा लूँगी ग्लू और फिर हम इसे यहाँ पे ग्रीन वाले पार्ट को भी रख देंगे और इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे तो ये बहुत आसानी से चिपक जाएगा। देखिए थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे चारों तरफ से हल्के हाथों से। देखिए यहाँ मेरा फिंगर भी चिपक गया, क्योंकि ये ग्लू बहुत ही हार्ड है तो बहुत जल्दी चीज़ें चिपका देता है और बहुत जल्दी सूखता भी है, तो मुझे फटाफट करना होता है। तो देखिए यहाँ मैंने इसे कर दिया है और अब ये हमारी ईवल आई राखी बनके तैयार हो गई है और कितनी सुंदर लग रही है। और इसका देखिए फिनिशिंग कितना अच्छा आया है, एकदम एक बराबर और सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन। तो इस तरह से ईवल आई की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और आप इसे ना अपने मनपसंद कलर में भी बना सकते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे बना लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे इस तरह चैन स्टिच की डोरी नहीं लगानी है, आपको धागे लगाने हैं, तो वो भी बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो इसके लिए देखिए मैं आपको यहाँ पे धागे अटैच करके दिखा देती हूँ कि कैसे अटैच करना है अगर आप धागों की बना रहे हैं। तो इस तरह से धागों वाले में ये है कि आप धागे को निकाल के इसे रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। रीयूज करने के लिए आप जो पहले हमने चैन वाली डोरी बनाई है उसे आप बुक मार्कर बना सकते हैं और इसे आप धागे को निकाल के ईयर रिंग, उसके बाद बैग में कहीं भी आपको नज़र भट्टू वाली चीज़ें लगानी हो तो आप वहाँ भी इसे यूज कर सकते हैं, लटका सकते हैं किसी चीज़ में टांग के। तो चलिए धागे को अटैच करना कैसे है। हम क्या करेंगे, पहले जैसे ही तीसरे वाली लाइन में अटैच करेंगे, फ्लावर को छोड़ देंगे और तीसरे वाली लाइन में हम हुक को इंसर्ट करेंगे। धागे को पहले डबल कर लेंगे, ठीक है, जितनी लंबी डोरी रखनी है उतनी लंबी धागे को हम डबल कर लेंगे और इस तरह हम तीसरे लाइन में हुक से इसे खींच लेंगे। खींचने के बाद लंबा खींचेंगे। लंबा खींचने के बाद देखिए धागे को हमने डबल किया था तो यहाँ पे एक होल है, इस होल के अंदर हम इस दोनों धागों को इस तरह से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इन दोनों धागों को हम एक बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद हम इसे खींच देंगे। खींचेंगे तो बस अपने आप ही नॉट लग गया और इसे खोलना भी बहुत आसान है। आप इसे सुइयों की सहायता से बस उस एक लेयर को खींचेंगे तो खुल जाएगा। इसी तरह हम दूसरी साइड भी दूसरा जो है डोरी अटैच कर लेंगे तीसरी लाइन में ही, जैसे हमने पहले अटैच किया था। इस तरह तीसरी लाइन में ले जाएंगे, धागे को डबल करेंगे, धागे को खींचेंगे और उसे हम उसके अंदर से निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से ये धागा लग गया और बनाना भी बहुत आसान है। यहाँ तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है बनाने में और आपको समझाने में बहुत लंबी हो गई है, अदरवाइज ये 10 मिनट के अंदर 10 मिनट का मतलब 5 मिनट और 6-7 मिनट के अंदर ही बनके तैयार हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए कितनी सुंदर बनी है, नीट एंड क्लीन बनी है और बहुत खूबसूरत लग रही है। तो आपको ये कैसी लगी ये रीयूजेबल ईवल आई राखी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, नित्य उपहार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाइप बटन दबाकर यूट्यूब को बताइए कि आपको ऐसे और भी क्रोशिया ट्यूटोरियल चाहिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब अगला ट्यूटोरियल आए आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्रोशिया प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।